कहते हैं सखी से सूम भला जो तुरंत दे जवाब। आखिरकार ये जो छोटा सा देश देख रहे हैं आप, क्यूबा को लेकर भारत अमेरिका से क्यों भिड़ गया है, और वो भी ऐसे समय में जब चीन और पाकिस्तान से युद्ध के खतरे मंडरा रहे हैं। तो फिर ऐसा क्यों हुआ है और क्यों फिर से क्यूबाई मिसाइल संकट पैदा हो गया है? क्या था ये मिसाइल संकट जो एक बार फिर पैदा हो गया है और अमेरिका भी बात मानने को तैयार नहीं है? क्या होने वाला है आगे, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। ये जो छोटा सा देश देख रहे हैं आप, क्यूबा वो काली मिर्ची बन गया है जो बहुत ही ज्यादा तीखा है। दरअसल इसके पीछे दो देशों की गहरी दुश्मनी है, एक तो रूस और दूसरा अमेरिका। और ये दुश्मनी आज से नहीं चल रही है, बल्कि ये दुश्मनी चल रही है दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो शीत युद्ध का काल शुरू हुआ उस समय से। अभी जो आपको रूस दिख रहा है वो भले थोड़ा कमजोर दिख रहा हो, लेकिन वो समय था जब यूएसएसआर बेहद ताकतवर था, न सिर्फ जमीन के मामले में बल्कि टेक्नोलॉजी से लेकर हर चीज के मामले में। और दोनों ही देशों में, सोवियत संघ में और अमेरिका में गजब की टक्कर चल रही थी। अमेरिका उस वक्त बिल्कुल पागल हो गया था कि किसी भी तरीके से रूस हराना है और इस दुनिया में सिर्फ एक सुपर पावर रहेगा और वो सुपर पावर रहेगा अमेरिका। हालांकि शीत युद्ध के समय चीन ने इसका फायदा खूब उठाया और खास तौर पर भारत के साथ उठाया। पर उससे पहले ये जान लीजिए कि क्या हुआ था क्यूबा के साथ और कैसे क्यूबा अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। दरअसल ये क्यूबा पूरी तरह से अमेरिका को तबाह कर देता। जो परमाणु बम जापान में गिरे उससे कई गुना ज्यादा। कहा जाता है कि जापान में गिरने वाले परमाणु बमों के बात करें क्षमता की तो वो मात्र 1% के होते, उससे 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली परमाणु बम गिरने वाले थे अमेरिका के ऊपर। और बस एक कॉल आ गई, दूसरी कॉल ने ना कर दिया, जिसकी वजह से अमेरिका बच गया था। हुआ क्या था? हुआ ये था कि उस वक्त अमेरिका के ऊपर इतना भूत सवार था कि यूएसएसआर को तबाह करना है कि अमेरिका ने तुर्की का सहारा लिया और तुर्की के पास बना दिया अपना मिलिट्री बेस। ये मिलिट्री बेस रूस से बिल्कुल करीब बन चुका था। रूस इससे अपने लिए बड़ा खतरा मान रहा था, पर रूस ने तुर्की को भी कुछ नहीं कहा और अमेरिका को भी कुछ नहीं कहा, बल्कि जैसे को तैसा करने में यकीन रखा और अमेरिका के पास पहुंच गया। अमेरिका के पास उसे छोटा सा देश दिखा क्यूबा और उसने क्यूबा में अपना मिलिट्री बेस बना लिया। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अमेरिका ने अपने तुर्की वाले बेस से अपने सबमरीन्स को ऑर्डर दे दिया, वो भी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जिसमें न्यूक्लियर वारहेड भी लगे हुए थे, कि आप जाओ जरा टोही लो कि क्या चल रहा है रूस के अंदर। और ये सबमरीन्स पानी के अंदर धीरे धीरे पहुंच गई रूस की सीमाओं के पास, लेकिन गलती से टकरा गई एक चट्टान से और टकराने के बाद एक विस्फोट हुआ। हालांकि इस विस्फोट में किसी तरीके से न्यूक्लियर वारहेड बच गया और चूंकि ये दुर्घटना थी तो इस विस्फोट से सबमरीन को कुछ नुकसान हुआ, पर परमाणु हमला होने से बच गया। पर जैसे ही रूस को इस बात की पता चली कि अमेरिका पानी के अंदर इस तरीके से परमाणु बम लेकर तलाश और खोजबीन में जुटा हुआ है, रूस को बहुत गुस्सा आया और उस वक्त के सोवियत संघ ने अपने क्यूबा वाले बेस को ऑर्डर दे दिया कि अमेरिका को घेर लो। अब ये भी अपने पूरे खतरनाक वाले परमाणु हथियारों के साथ लैस थे और इन सबमरीन्स ने अमेरिका को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। अमेरिका को घेरने के बाद यहाँ पर भी एक बड़ी संकट शुरू हुई। 1961 की ये बात है। उस वक्त पानी के नीचे रूसी सबमरीन्स बड़ी संख्या में अमेरिका को घेरे हुए थे। ठीक उसी समय उस बेस पर अमेरिकी सैनिक कर रहे थे पानी के ऊपर युद्धाभ्यास। अब ये अमेरिकी सैनिक युद्धाभ्यास करते करते सबमरीन्स को मारने का युद्धाभ्यास कर रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि पानी के नीचे रूस की सबमरीन्स आकर खड़ी हो चुकी हैं और उन्होंने युद्धाभ्यास के दौरान डेथ चार्जर पानी के अंदर डाला। और ये डेथ चार्जर क्या था? तो ये दरअसल सबमरीन्स में हलचल पैदा कर देती है, जिससे सबमरीन्स खुद ही टकरा कर उलट पुलट कर तबाह हो जाए। और ये बेहद नजदीक पहुंच गया रूसी पनडुब्बियों के। हालात ये हुए कि रूस को लगा कि हम पर हमला किया है अमेरिकी नौसेना ने। अब रूस की तरफ से सीधे ऑर्डर आ गया कि जितनी परमाणु वॉरहेड लेकर गए हो
सारा दाग दो अमेरिका के ऊपर। अब एक कमांडर ने ये ऑर्डर दे दिया, लेकिन दूसरे कमांडर ने ठीक उसी वक्त इस ऑर्डर को रोक दिया और कहा कि एक बार हम बातचीत करते हैं, परमाणु बम बहुत खतरनाक होता है, ये दुनिया को बड़ी तबाही की तरफ ले जाएगा, ये उचित नहीं है, अभी इसको रोकते हैं। और ऐसे रूस की नौसेना रुक गई और अमेरिका बच गया। लेकिन अमेरिका इसका जिम्मेदार मानता है क्यूबा को, और तब से क्यूबा के साथ अमेरिका की दुश्मनी चलती रहती है। अमेरिका का मानना है कि क्यूबा ने जमीन दी, जिसकी वजह से रूसी सबमरीन्स यहाँ तक पहुँच गए, उसने बेस बनाने दिया, इस वजह से ये सब कुछ हुआ। लेकिन वो सिचुएशन जरा देखिए, जब सोवियत संघ को घेरा था अमेरिकी सबमरीन्स ने और अमेरिका को घेरा था सोवियत संघ की सबमरीन्स ने। और अगर इस वक्त बिल्कुल ऐसा कहा जाता था कि तीसरा विश्व युद्ध होकर रहेगा, अगर ये युद्ध हो जाता तो दोनों ही देश तबाह फैलती, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। हालांकि जब दुनिया के देश इस तरीके से फंसे हुए थे, तब चीन ने हमला बोल दिया था भारत पर। और ऐसे ही मौकों की तलाश में रहता है चीन कि जब दुनिया किसी चीज में व्यस्त हो तब हम हमला करेंगे। अभी जो अफगानिस्तान तालिबान का संकट हुआ था, ये अगर बढ़ता तो इसी वक्त ताइवान पर हमला कर देता चीन, क्योंकि दुनिया अफगानिस्तान तालिबान पे व्यस्त रहती। वही यूक्रेन और रूस का विवाद अगर बढ़ता, अमेरिका और रूस आपस में टकराते, तो फिर इस समय भारत पे या ताइवान पे, दोनों में से किसी पे भी चीन हमला कर सकता था। खैर, इन सब के बीच अमेरिका का विरोध करते हुए भारत ने क्यूबा का साथ ले लिया है। क्यूबा का साथ लेने की बड़ी वजह ये है कि क्यूबा पर लगातार प्रतिबंध लगाए जा रहा है अमेरिका। अब फिर से क्यूबा पर नए प्रतिबंध थोप दिए हैं और दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही क्यूबा प्रतिबंधों की मार झेलता आ रहा है। अब लगभग ये देश बर्बादी तबाही के आसपास पहुंच गया है। रूस इस हालत में नहीं है कि आर्थिक तौर पर क्यूबा की बहुत बड़ी मदद कर सके। वैसे आज भी क्यूबा के साथ रूस की दोस्ती है और कई बार समिट ये दोनों देश आयोजन करते हैं। ऐसे में यूएनएससी में जब वोटिंग हो रही थी तो मात्र भारत और इजराइल दो ऐसे देश थे जिन्होंने जो क्यूबा के ऊपर प्रतिबंध लग रहे थे उसके खिलाफ वोटिंग की। और अमेरिका के खिलाफ जाकर ये कहा भारत ने कि अमेरिका क्यूबा के ऊपर जो ये प्रतिबंध लगा रहा है ये गलत है, इसे रोक देना चाहिए। अब बहुत हो गया, अब क्यूबा को पूरी तरीके से तबाह करने की जरूरत नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका गलत कर रहा है? क्यूबा को और ज्यादा प्रतिबंध नहीं थोपे जाने चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।